राजकुमार ऑरेंज जी का सवाल है, प्लीज़ सर बताएं कि अमाउंट के नीचे लिखा हुआ है 200 स्क्वायर यार्ड है, तो फॉर्म भरते समय मैं येस करूं या नो करूं, और हमको कुछ भी ज़मीन नहीं मिला है। देखिए, यदि आपको नहीं मिला है तो नो कीजिए, और यदि आपको मिला है तो यस कीजिए। गिरीश पटेल जी, जो लड़के की शादी हो गई है, जो नाम बदल गया है, वो कैसे आवेदन करें? देखिए, लड़की की शादी यदि हो गई है तो पैन कार्ड उसका होगा, और उसमें पैन कार्ड में वो ही नाम होगा और साथ में पिता का नाम होगा, पति का नाम नहीं होगा, इसलिए पैन कार्ड ज़रूरी मांगा है सेबी ने। तो पैन कार्ड और आईडी आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। आईडी में नाम भी वही होगा, भले ही पति का नाम आ गया हो साथ में, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाए और जो भी डिटेल्स है वो लगाए, और जो बॉन्ड में नाम है उसके नाम से आवेदन करें। नरपत कुमार शर्मा जी, लोट्स के बारे में बताएं, पीएसएल वालों ने ही चालू की थी, क्या लोटस के पैसे भी मिलेंगे क्या? देखिए, लोटस के अभी पैसा कोई नहीं मिल रहा है और ना ही इसके बारे में अभी कोई जानकारी है। नेत्रपाल सिंह जी, लोक सेवा दल जिंदाबाद। सर कंफर्म करके बता दो कौन खड़ा चुनाव में, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से। बिल्कुल सर, मैं अगली वीडियो में आपको एक नंबर देने वाला हूं विकास त्रिपाठी जी का, आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा कौन खड़ा है। समरपाल सिंह जी, सर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में जमा कर दिए थे, क्या हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? केवल रजिस्ट्रेशन, ऐसा तो नहीं कि 30 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन ना हो। अगर सेबी आदेश कर दे कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वही आवेदन कर सकते हैं, कृपया बताएं। देखिए सर, पूरी डिटेल तो 30 अप्रैल के बाद ही पता चलेगी। ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत निवेशकों को हो आगे चल के, क्योंकि जिनका आवेदन नहीं हुआ वो तो ऑब्वियसली आवेदन करेंगे ही। इसमें कुछ और दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी तक कोई ऐसा तो नहीं निकाला सेबी ने कि हम आपको कुछ नया बता सके। बस इतना ही है कि सेबी ने बोल रखा 30 अप्रैल के बाद नई प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसका आवेदन नहीं हो रहा है वो आवेदन कर सकेगा। एमडीसी राज्य, सर मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ मगर जवाब नहीं मिल रहा है। मेरा सवाल है कि मैंने एक पॉलिसी खोली थी घर में, उनका नाम शहनाज था, मैंने शहनाज के नाम से खाता खोल दिया, लेकिन उनका ओरिजिनल नेम रेहाना था और सारे डॉक्यूमेंट्स में रेहाना ही है। मैं ऑनलाइन करवा दिया, सबमिट हो गया, पैसा मिलेगा कि नहीं? देखिए एमडी सिरासी, इस सवाल का जवाब मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। आपने या तो वीडियो पूरी नहीं देखी, और या फिर आप लोग सिर्फ अपने ही सवाल को ढूंढते हैं, वीडियो नहीं देख पाते, इस वजह से आपका सवाल भी कहीं छूट गया है। क्योंकि मेरे पक्का याद है मैंने इस सवाल का जवाब अपनी 1-2 दिन पहले की वीडियो में दिया था, आप वीडियो देख लीजिए। मगर चलिए, आपने दोबारा पूछा है तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि आपके जो शहनाज नाम था, जिस समय पॉलिसी खोली गई थी उस समय शहनाज नाम था, आवेदन शहनाज के नाम से होगा। दूसरा, आपने बताया है कि उनका ओरिजिनल नाम रेहाना है और सारे डॉक्यूमेंट रेहाना ही है, सारे डॉक्यूमेंट रेहाना के नाम से, और आवेदन आप कर रहे हो शहनाज के नाम से। तो देखिए, ये आवेदन रिजेक्ट होना है, क्योंकि शहनाज के नाम से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तभी आवेदन स्वीकार होगा, इसलिए पैसा भी मिलना मुश्किल है। ललित बैरवाजी, फाइनल सबमिट हो गया है सर जी। तो ठीक है, फाइनल सबमिट हो गया तो आप इंतजार कीजिए, 2-4 महीने में आपके पास मैसेज आएगा। कमलेश सोलंकी जी, सर ये सब क्या झमेला है, आवेदन करने का 500 रुपये लगता है? सर ऐसा तो नहीं है, 500 रुपये तो कहीं भी नहीं लग रहा है, पर लेकिन पर डॉक्यूमेंट्स 10 रुपये स्कैन करने के ज़रूर ले रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये या 50 रुपये हद से ज़्यादा ले लेता है, इतना तो नहीं लगता। 500 रुपये ज़्यादा मांग रहा है। आप सब इकट्ठे होकर के डीएम या कोई भी तहसील दिवस ऐसा होगा जिसमें जो आपके यहाँ पर लगता होगा, कुछ निवेशकों के सिग्नेचर करा करके तहसील दिवस में जाइए, क्योंकि हर ज़िले के अंदर तहसील दिवस लगता है, और वहाँ पर शिकायत कीजिए तो आपका सोल्यूशन ज़रूर होगा। सूर्यनाथ गौतम जी, आपने अच्छी तरीके से नहीं लिखा, शायद आप कहना चाहते हो बॉन्ड है मगर रसीद नहीं है। देखिए, वो रसीद नहीं है तो आप इंतजार करें 30 अप्रैल के बाद। सुब्रत साहू जी, सर इसका कोई नोडल ऑफिस है क्या, ऑनलाइन नहीं हो रहा है? सर अभी नोडल ऑफिसर हर जगह नियुक्त नहीं हुए हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, अभी 2-4 जगह ही नियुक्त हुए हैं। राजीव सिंह, फ़ोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर आपको अच्छा होगा यदि आप किसी साइबर कैफ़े से ऑनलाइन करें, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत आएगी और फ़ोन से स्कैन भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। श्याम सिंह जी, पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए, उसके बिना आपका आवेदन नहीं हो सकता। चांद बाबू जी, मेरा बॉन्ड खो गया है, रसीद है, क्या आवेदन कर सकते हैं? बिना बॉन्ड के रसीद से कैसे आवेदन करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक गिरी जी, मेरे पास बॉन्ड पेपर नहीं है, रसीद टोटल है, क्या करें? भैया बॉन्ड पेपर कहाँ गया आपका, क्या आपने जमा कर रखा है ऑफिस में? तो 30 अप्रैल तक इंतजार करें, उसके बाद आवेदन होगा। यदि खो गया है तो आवेदन नहीं हो पाएगा। नंदकांत जी, कुछ नहीं मिलने वाला, सब खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, मगर जो अपना कर्म है वो करते रहिए। संदीप टोडे जी, मेरा कस्टमर गुजर गया तो उसके डेथ सर्टिफिकेट जोड़ के हसबट का अकाउंट नंबर देना पड़ेगा क्या, और हमारे को टोकन नंबर मिला है तो कब फॉर्म भरे? देखिए, यदि कस्टमर गुजर चुका है तो आपको 30 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा, जो भी उसका नॉमिनी है उस
नॉमिनी के नाम से ये जो आवेदन प्रक्रिया है 30 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगी, उसमें आवेदन होगा। सुनील शर्मा जी, सर किम फ्यूचर विजन सर्विस लिमिटेड कंपनी के बारे में बताओ। सर जी ज़रूर बताएंगे जब हमें जानकारी मिलेगी इसके बारे में। गीता लालवानी जी, किम का कोई भी न्यूज़ अपडेट नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है या कोई साइट इसकी है तो हमें थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। इसका कोई ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे छानबीन करने की। अमोल सालवी जी, सर मैंने गलती से 400 फॉर्म गलत भर दिए और वो एडिट कैसे होगा। देखिए यदि आपने फाइनल कर दिया था वो एडिट नहीं होगा। करण सिंह जी, पैसा कब मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया के 2-3 महीने के बाद स्टार्ट होगा। विभव कुमारी जी, सर जी नमस्ते, मेरा पीएसएल में एफडी का बॉन्ड जमा है तो क्या करूँ। 30 अप्रैल तक इंतजार करें, उसके बाद नई प्रक्रिया में आवेदन करना। सद्दाम हुसैन जी, सर मेरे पास 4-5 रसीद खो गई और टोटल अमाउंट कितना लिखना है जो हमने जमा किया था, जो हमें ब्याज के साथ मिलना है। जैसे मैंने हर महीने 735 जमा किया था, टोटल हमारा 50,000 होया है और हमें 77,000 रुपये मिलना था, कौन सा डाले। भैया इस सवाल का जवाब मैं सैकड़ों बार दे चुका हूँ, मगर आप लोग वीडियो नहीं देखते। मैंने बता रखा है कि जितनी आप रसीद लगा रहे हो उतना टोटल आपको अमाउंट लिखना है, ये सेबी बोल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जितना आपने जमा किया है, जितनी किस्त जमा की है, भले ही रसीद कम लग रही हो। अब्दुल गफ्फार जी, सर कर्नाटका कलाबुर्गी से सर जी यहाँ वोटिंग 23 को है, हम वोट किस निशान पर देना है प्लीज़ मुझे बताओ। देखिए अब्दुल जी गफ्फार जी, ये आप अपने विवेक से सोचिए आपको किसकी सरकार चाहिए। या आप पीएसएल के निवेशकों की जो भारतीय लोक सेवा दल और हेडफोन चुनाव चिन्ह है उस पर जाना चाहते हैं, या मोदी सरकार के साथ जाना चाहते हैं, या कांग्रेस के, या आप अपने विवेक से काम कीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। सदानंद गुप्ता जी, आवेदन में स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद व्यू में नहीं दिखाता है तो शेक बैड शार्ट्स है क्या। देखिए कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम होगी, वरना इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं। हितांश जी, सर मेरे पास 3 बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड में एक बार में पैसा जमा किया था लेकिन रसीद एक भी नहीं है, क्या करो। और 3 बॉन्ड के लिए 3 बार आवेदन करना पड़ेगा क्या। बिल्कुल 3 बॉन्ड के लिए 3 बार ही आवेदन करना पड़ेगा। और यदि उनमें एक ही आपने रसीद जमा की है तो आप बॉन्ड की कॉपी लगा दीजिए, क्योंकि उसमें पहली रसीद का नंबर होता है, तो ये आपका आ जाएगा। दूधाराम जी, मेरे सभी ग्राहकों के समस्त डॉक्यूमेंट्स मैंने पीएसएल ऑफिस में जमा कर दिए थे, उसके बाद पीएसएल ऑफिस से चेक भी मिल गए थे लेकिन चेक बाउंस हो गए। अब रजिस्ट्रेशन नंबर नोट फाउंड बता रहा है। वो इसी वजह से बता रहा है क्योंकि उन्होंने जो चेक दिया था और वहाँ से क्लियर हो चुका था वो चेक कि इनका चेक जा चुका, मगर आप कह रहे हैं कि वो बाउंस हो गए हैं। तो जिनके चेक बाउंस हो गए वो बाउंस आपके पास रखे होंगे। इस तरह के आवेदन 30 अप्रैल के बाद जो नई प्रक्रिया होगी उसमें होंगे, वे चेक बाउंस ज़रूर लगेंगे, आप उनको संभाल के रखिए। भारत भाई परमार जी, नमस्कार सर, मैंने पीएसएल में आईपीपी 5 ईयर्स में 25,000 निवेश किया है और 2 आवर्स 3 रसीद नहीं है और 4-5वीं रसीद है तो मुझे पूरा पैसा मिलेगा। देखिए सेबी ने कहा है कि जितनी रसीद लगाओगे उतना ही पैसा मिलेगा, जबकि आपको जितनी जमा है पैसा उतना आवेदन में भरना है। एसके राम जी, सर हमारा बॉन्ड पर सुनील कुमार है, खाता भाभी सुनील कुमार है और पैन कार्ड अप्लाई कर दिया हूँ सर। पुराना हमारे पास पुराना पैन कार्ड का जेरोक्स है सर और नया अप्लाई कर दिया हूँ सुनील कुमार राम से। सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा। नंबर है हमारा ये। देखिए सुनील जी, आपने कहा कि बॉन्ड पर सुनील कुमार है, खाता सुनील कुमार है, पैन कार्ड अप्लाई कर दिया है और एक बात बता रहे हैं कि हमारे पास पुराना पैन कार्ड का जेरोक्स भी है। तो देखिए आप जो पुराने पैन कार्ड का जेरोक्स है उससे भी आप स्कैन करा सकते हो यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है तो। रवि तोशनीवाल जी का सवाल है, सर मैंने इंस्टॉलमेंट 73 भरी है पर रिसिप्ट 51 है, तो इसका कोई सॉल्यूशन बताएं जिससे मेरा पूरा पैसा रिकवर हो जाए, क्योंकि अगर मैंने पैसा भरा है तो वो उनके पास भी जमा होएगा। तो देखिए रवि जी, 73 इंस्टॉलमेंट आपने जमा की थी और रिसिप्ट है 51, तो ये काफ़ी डिफरेंस बैठ रहा है। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि 30 अप्रैल के बाद जो नई प्रक्रिया शुरू होगी आप उसमें इंस्टॉलमेंट आवेदन करें, क्योंकि उसमें इस तरह का आवेदन भी होगा जिनके पास रिसिप्ट नहीं है या कि जिसका बॉन्ड जमा है, तो वहाँ पर आप खोई हुई रसीद दिखा सकते हो और मर्जी आपकी, आप 51 रसीदों में भी भर सकते हो, लेकिन सेबी का कहना है कि पैसा उतना ही मिलेगा जितनी आप रसीद लगाओगे। तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना होगा। गौरव तिवाना जी, सर मैं बॉन्ड फर्स्ट रसीद लास्ट रसीद जमा करवा चुका हूं, लेकिन मेरे पास इनके नंबर और डेट है, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई करूं या ना करूं। देखिए जब आप जमा करवा चुके हो तो अब आगे तो कुछ सॉल्यूशन इसका बचा ही नहीं। यदि आप जमा नहीं करवाते तो तब आपको सॉल्यूशन का सोचना चाहिए था कुछ, क्योंकि आपने लिखा है कि मैं बॉन्ड फर्स्ट रिसिप्ट और लास्ट रिसिप्ट जमा करवा चुका हूँ, तो अब आप इंतज़ार कीजिए। जगदीश लेंडे जी, सर मैंने बॉन्ड की जगह एक्नॉलेजमेंट स्लिप जोड़ी है तो क्या होगा। देखिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप यदि किसी के पास है तो उसका आवेदन 30 अप्रैल के बाद होना था, यदि अभी कर दिया है आपने तो आपका ये आवेदन कैंसिल हो सकता है।
ओनली फैक्ट, वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर। रमेश चंद्रा जी, आई हैव फाइनली सबमिटेड माई एप्लीकेशन विद मैच्योरिटी अमाउंट, व्हाट शुड आई कैन डू। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपने फाइनली सबमिट कर दिया है अपने एप्लीकेशन को मैच्योरिटी अमाउंट के साथ। देखिए, मैच्योरिटी अमाउंट तो इसमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी अमाउंट विद इंटरेस्ट होता है। आपको केवल उतना ही अमाउंट मिलेगा जितनी आपने रसीद लगाई होगी, ये सेबी ने बोला है। संजय कुमार जी, सर बॉन्ड के बदले में जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिली थी उसके साथ सभी रसीद लगाकर ऑनलाइन कर दिया है, तो क्या 12 अप्रैल को क्या है सर, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, प्रॉब्लम तो इसमें कुछ नहीं है, केवल आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि जिसके पास एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट है उसका आवेदन 30 अप्रैल के बाद मांगा गया था। आवाम जी, सर मैंने किसी दूसरे आदमी के रिसिप्ट नंबर पे किसी दूसरे आदमी के डॉक्यूमेंट्स भर दिए हैं, तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ गया है, तो इसको वापस एडिट करने का कोई तरीका। देखिए, इसमें जब सबमिट कर दिया तो इसको वापसी एडमिट करने का कोई तरीका नहीं है। रितेश सूर्यवंशी जी, सर पीजीएफ कंपनी के रिफ़ंड कब तक आएगा। देखिए, आवेदन चल रही है, आप आवेदन करने की कोशिश करें, 2-4 महीने का समय लगेगा। राजा पवार जी, सर मैं 3 साल हर महीने पैसे जमा किए थे, मेरे पास 15 रसीद है और 67 रसीद गुम है। देखिए, यदि आपके पास इतनी सारी रसीद गुम है तो 30 अप्रैल के बाद आवेदन करना। पवन कुमावत जी, सर मैंने स्टेप नंबर 1 में येस कर दिया है, क्या करें, फाइनल हो गया है। देखिए, जब फाइनल हो चुका है तो इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हो ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। प्रभा सक्सेना जी, सर जी मेरा नाम गगनलाल है और मेरा नाम गगननाथ है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए, बॉन्ड में जो नाम है उस नाम से अप्लाई करें और वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सुनील कुमार जी, सर हमने पॉलिसी किसी और से परचेज करी थी और हमारे पास ट्रांसफ़र लेटर भी है, तो हम अप्लाई कैसे करें। देखिए, जिसके नाम पर बॉन्ड पर जिसका नाम लिखा है अप्लाई उसके नाम से करें और डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए, साथ में वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगाए, तो आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। राजकुमार राजी, सर हम रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कर दिए है लेकिन मैसेज नहीं आया है, अब बैलेंस कब तक मिलेगा। देखिए, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अच्छी बात है, 2-4 महीने आप इंतज़ार कीजिए, उसी के बाद कुछ आपके पास पैसे वापसी का मैसेज आएगा। उमेश कुमार जी, सर एक मेरा वांट गलत सबमिट हो गया है, क्या मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ। देखिए, यदि सबमिट हो चुका है तो अब कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। कुणाल शर्मा जी, सर 30 तारीख को पैसा मिलना शुरू होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, 30 तारीख के बाद नई प्रक्रिया के लिए बोला है, जो आवेदन प्रक्रिया है, और उसके 2-3 महीने बाद से पैसा मिलने के चांस है। समाथी एस जी, सर कब से मिलता है पैसा 2-4 महीने का वक्त लगेगा, जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। राजेश कुमार गुप्ता जी, बच्चे नाबालिग है, क्या नॉमिनी के आईडी पर पैन कार्ड लगा सकते हैं। देखिए, यदि बच्चे के नाम से आपने एफडी या कोई भी बॉन्ड ले रखा है और उनका पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया 30 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगी। नॉमिनी के नाम से आप आई कार्ड नहीं लगा सकते। अमोन साल जी, मेरा साइबर कैफ़े है, मैंने लोगों के 400 फॉर्म गलत भर दिए, वो मुझे पैसा मांग रहे हैं, क्या करें। देखिए, मैं बार इसका सवाल का जवाब दे चुका हूँ, मैं हर बार यही जवाब नहीं दे पाऊँगा। कामता साहू जी, सर बॉन्ड में नाम गलत है, शादी के बाद नेम चेंज हो गया है, क्या करो। देखिए, जो बॉन्ड में नाम है आवेदन तो उसी से करना पड़ेगा और उसी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको वही डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे जब आपने बॉन्ड लिया था। आकाश श्रीवास जी, सर केवल 2 ही रसीद है, 45 मिस है, तो 30 अप्रैल के बाद आवेदन करना सर। अमोल साहू जी, मेरा एक साइबर कैफ़े है, मैंने लोगों के 400 फॉर्म गलत भरे हैं और वो मुझे पैसे मांग रहे हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, मैंने आपसे कम से कम आपने 50 बार मुझसे प्रश्न पूछ लिया और मैंने आपसे ये पूछा कि आपसे गलत क्या हुआ है, अब तक आपने जवाब नहीं दिया है, तो मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता। विजय सिंह जी, सर जी जिनका पॉलिसी गुम हो गया है वो क्या करें। जिनका पॉलिसी गुम हो गया है उसके लिए कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, यदि जमा है ऑफिस के अंदर तो 30 अप्रैल के बाद इसमें आवेदन प्रक्रिया हो जाएगी। एमडी सर जी, कलर में जो अपलोड करवाया उससे दिक्कत तो नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्लियरिटी कम आती है, इस वजह से ब्लैक एंड वाइट में बोला था। गिरीश पटेल जी, जो लड़की की शादी हो गई है और पिता की जगह पति का नाम है बैंक में, तो आवेदन हो सकेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप कर दीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड इसी वजह से मांगा जाता है और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा दीजिए जिसमें पिता का भी नाम हो और साथ में पति का भी नाम हो। श्रवण कुमार जी, सर सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन खुलता ही नहीं, सभी में रसीद नंबर मांगते हैं, क्या करें। सर्टिफिकेट अपलोड के लिए अदर्स का ऑप्शन यदि उसके अंदर नहीं है तो आपको 30 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा और ये प्रक्रिया 30 अप्रैल के बाद जो नई प्रक्रिया होगी उसमें स्टार्ट होगी। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं यहीं तक आपके प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ। इसके बाद मैं कल आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। आप हमारी वीडियो पूरी देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके PSL की समस्या को लेकर के आपके प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं लगातार। आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए, हमारी वीडियो लाइक हो जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।